हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं एवीएल ट्रीज। सो एवीएल ट्रीज स्पेशल टाइप के बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं। इन्हें हम सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज या फिर बैलेंस्ड ट्रीज भी कहते हैं। अब इसका नाम एवीएल क्यों पड़ा? क्योंकि तीन लोगों ने मिलके दिमाग लगाया और इस आइडिया को सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उन तीन लोगों का नाम था एडिसन, बेल्स्की एंड लैटिस, राइट? तो उनके नाम के एक एक लेटर को लेकर ट्री का नाम रख दिया गया एवीएल ट्री। ठीक है। अब ये एवीएल ट्री करता क्या है? हमने किया था बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी वैल्यू बड़ी होती है तो वो अपने पेरेंट के राइट साइड पे इंसर्ट होती है, और जब छोटी होती है तो वो लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होती है। सो ईदर इट इज इंसर्टेड ऑन द राइट और इट इज इंसर्टेड ऑन द लेफ्ट। पर अगर ऐसा हो, मान लो कि आपके पास 50 आया, आपने रूट बना दिया, फिर आपके पास नंबर आया 20 इधर हो गया, फिर आया 15 इधर हो गया, फिर आया 8 इधर हो गया, तो सब इस तरफ ही ऐड होता जा रहा है ना। ये तो ट्री लग ही नहीं रहा। अगर मान लो एक इधर भी था तो भी योर ऑल वैल्यूज आर समहाउ गेटिंग इंसर्टेड ओवर हियर। सो ऐसे करते करते अगर इस तरफ कोई बढ़ता जा रहा है तो भाई पेड़ अगर ऐसे 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 झुकता जाएगा तो वो एक तरफ पे झुक जाएगा। आपने देखा होगा कई पेड़ ऐसे होते हैं ना कि वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो दे टेंड टू मूव ऑन वन साइड। तो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ एक स्टिक लगा देते हैं। आपने देखा होगा गमले में भी आपके घर में कुछ पौधे होंगे जिनके साथ एक डंडी लगा दी जाती है और फिर डंडी के साथ उसको नीचे से बांध दिया जाता है ताकि वो सीधे सीधे जाए, वो इधर उधर ना गिरे, है ना। सो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया गया है कि भाई अगर हम सिर्फ राइट साइड पे ही ऐड करते जाएंगे या हम सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही ऐड करते जाएंगे तो आपका ट्री एक तरफ झुक जाएगा और वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, तो उसे हम बैलेंस ट्री नहीं कहेंगे। हम चाहते हैं कि ट्री सीधा रहे, बैलेंस रहे। तो बैलेंस रहने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एक फैक्टर जिसे कहा जाता है बैलेंसिंग फैक्टर। सो व्हाट वी कॉल इट एज अ बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है? बैलेंसिंग फैक्टर होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। सो लेफ्ट सब ट्री में से राइट सब ट्री की हाइट को आप माइनस कर दीजिए। सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। सो व्हेन आई डू दिस, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, तो मेरे पास क्या आएगा? तो मेरे पास आएगा बैलेंसिंग फैक्टर। जैसे कि अगर आपके पास इस ट्री को आप देखो तो हाइट क्या होता है? नंबर ऑफ लेवल्स। तो 1 2 3 4 लेवल है यहाँ पर, और इधर कितने हैं? सिर्फ एक। सो 4 - 1 इस 50 का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 3। तो दैट शोज कि इट इज इम्बैलेंस्ड। तो एक बैलेंस्ड ट्री के अंदर जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो हम सिर्फ अलाउ करते हैं 0 1 या -1। सो ओनली दीज बैलेंसिंग फैक्टर वैल्यूज आर अलाउड इन बैलेंस ट्रीज और यू कैन से एवीएल ट्रीज। ठीक है। पर अगर ज्यादा हो जाए तो करेंगे क्या? अब अगर आपके पास ज्यादा हो गई वैल्यूज देन व्हाट विल यू डू? सो वो हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो अच्छे से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले बाइनरी सर्च ट्री बनाए हुए हैं। ठीक है। हमने जब नॉर्मल किया था कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाते हैं, तो हमने क्या किया था? वी टुक सम नंबर्स और एक एक करके हम उनको इंसर्ट करते चले गए थे। ठीक है। सो लेट्स से आई हैव 21, देन आई हैव लेट्स से 30, देन आई हैव 18, 15, 12, लेट्स से 10, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। अब एक बार इसको इंसर्ट करके देखते हैं क्या होता है। सो मेरे पास आया 21। 21 बन जाएगा रूट। सो 21 इज रूट ऑफ माई ट्री। देन आई गेट 30। 30 जब देखो 21 इंसर्ट हुआ है तो उसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो उसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है? 0। अब आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो गया। सो लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में एक वैल्यू है, बैलेंसिंग फैक्टर बिकम्स -1। देन आई गेट 18। 18 इज इंसर्टेड है, बैलेंसिंग फैक्टर बिकम्स 0। जो नया नोड ऐड होता है उसका तो होता ही 0 है। फिर आया 15। 15 21 से छोटा है, 18 से भी छोटा है, इधर इंसर्ट हो जाएगा। सो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 1 और इसका भी चेंज होके हो गया 1, क्योंकि इसके लेफ्ट में एक है, राइट में कोई नहीं है, इसके लेफ्ट में 2 है, इधर एक है। लेवल्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ नोड्स की नहीं। ठीक है। देन आई गेट 12। सो व्हेन आई गेट 12 ओवर हियर, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हुआ 1, इसका हो गया 2 और इसका भी हो गया 2। ठीक है। अब 2 तो अलाउड ही नहीं है, 2 बैलेंसिंग फैक्टर इज
नॉट अलाउड। और हमारे पास तो आ गया बैलेंसिंग फैक्टर 2। तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? रोटेट। तो बैलेंसिंग करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है और वो है रोटेशन। सो रोटेशन आप कहाँ करोगे? इधर भी तो 2 है, इधर भी 2 है, तो जो नीचे वाला लेवल होगा 2 का उस पे रोटेशन होगी। इसको रोटेट करो। अब अगर मैं लॉजिक ना भी सोचूं, मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो होगा क्या? 15 बीच में आ जाएगा, 18 उसके राइट में, 12 उसके लेफ्ट में। तो बिल्कुल वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। तो अगर आप यही चीज यहाँ करते हो तो आपका यहाँ 18 की जगह 15 हो जाना चाहिए। 18 आगे चला जाए, 12 15 के लेफ्ट में रहेगा और ये 30। सो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 0, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट में एक एक है, इसके 2 लेवल है, इधर एक लेवल है, तो ये अपने आप ही चेंज होके 1 हो गया। सो दिस विल चेंज टू 1। सो ये बन गया आपका बैलेंस ट्री। तो वही ट्री है लेकिन रोटेट कर दिया ताकि ये बैलेंस्ड फॉर्म में रहे। देन यू गेट 10। 10 इंसर्ट होगा यहाँ पर। अब 10 यहाँ पर इंसर्ट हुआ तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 हो गया, क्योंकि इसके राइट में नहीं है। इसका भी एक दो लेवल है, ये भी 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, 1 2 3 और इधर तो एक ही है। अब ये हो गया 2। अब ये 2 हो गया तो भाई फिर प्रॉब्लम, 2 तो अलाउड नहीं है। 2 तो अलाउड नहीं है तो फिर से क्या होगी? रोटेशन। पर अब रोटेशन यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि ये तो 1 1 है, तो हम रोटेशन हमेशा 2 पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो रोटेशन हम करेंगे अब इधर। इधर रोटेशन करेंगे तो ठीक है, चलो मैं घुमा तो देती हूँ। अगर मैं घुमा देती हूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये इधर आ जाएगा, तो 15 इधर आ गया, 21 इसके इधर आ गया, 30 जहां था वही है, 15 के लेफ्ट में जो थे वो तो वहीं रहेंगे। अब प्रॉब्लम सिर्फ किसकी हुई? हमें 18 की, क्योंकि हमने जो रूट था उसको 15 के राइट में डाल दिया। तो 15 के राइट में तो हमने 21 कर दिया। व्हाट अबाउट 18 नाउ? जो 15 के राइट में था वो कहाँ गया? अब वो कहाँ जाएगा? इस जगह पर, 15 की अपनी जगह पर, क्योंकि 15 खुद कहाँ था? पहले 21 के लेफ्ट में था ना। सो जो आपका पेरेंट था उसके लेफ्ट में खुद 15 था। आप उस लेफ्ट वाले को ही रूट बना रहे हो और पेरेंट को डाल रहे हो उसके राइट में। तो जो पेरेंट था उसके लेफ्ट में आपका 18 आएगा। और वैसे भी नंबर वाइज भी आप देखो तो अब 18 15 से बड़ा है लेकिन रूट से छोटा है, तो ये जो नंबर होगा ये इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता होगा ना, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है। इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो वो कहाँ आ जाएगा? 21 के लेफ्ट में, इन दोनों के बीच में, इधर। सो दिस इज योर बैलेंस ट्री अगेन। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। सो ये हो गया आपका रोटेट राइट। सो ये जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर किया है उसे हम रोटेट राइट कहते हैं। आर आर शिफ्ट। सो आर आर रोटेट कह लो आप इसको, आर आर आर, whatever you call it. सो बेसिकली राइट रोटेट कर रहे हैं हम, और हमारा जो ट्री है वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आराम से खुद अपने हाथ से जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रोटेट हो रहा है। तो जब हमने 15 को ऊपर घुमा दिया तो 21 उसके राइट में चला गया, पर जो उसके राइट में था 18, वो आपको 21 के लेफ्ट में डालना है। वाई? बिकॉज 15 वॉज प्रीवियसली ऑन द लेफ्ट ऑफ 21। बाकी के लिंक्स हमने कुछ नहीं छेड़े, बाकी के लिंक्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी रोटेट राइट। अब ऐसा ही अगर उल्टा हो जाता, आपके पास वैल्यूज दी जाती, आपके पास दिया गया है 25, देन यू आर गिवन 20, देन यू आर गिवन 30, then 32, 42, and let's say 56. So if these are the numbers, ठीक है, and I have to create a binary tree out of it, तो हम कैसे बनाते हैं? 25 बन जाता रूट, ठीक है, 20 इधर इंसर्ट हो जाता, बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता 1, 30 इधर इंसर्ट हो जाता, बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता 0, 32 इधर इंसर्ट होता, बैलेंसिंग फैक्टर हो जाता -1 इसका भी और -1 इसका भी, 42 इधर इंसर्ट हो जाता, इसका -1, इसका -2 और इसका भी -2। तो -2 तो अलाउड नहीं है। क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन दो जगह पे -2 है तो रोटेशन होगी नीचे वाले लेवल पे। सो जब दो जगह पर -2 है तो रोटेशन नीचे वाले लेवल पे होगी, और आपके पास जो ट्री है वो बन जाएगा 20, देन यहाँ पर 32, इधर 30, इधर 42। सो बैलेंस्ड ट्री हो गया। ठीक है, तो ये अब हो गया आपका 0 और ये है -1। Now you get 56. The moment you insert 56, this becomes -1. This also becomes -1, but this becomes -2. अब ये तो हो गया आपका -2। अब क्या करेंगे? अब फिर रोटेशन चाहिए, लेकिन अब रोटेशन चाहिए हमें ऊपर। सो अब हम यहाँ पर रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो वी आर रोटेटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जब रोटेट करेंगे तो आपका जो 32 है वो बन जाना चाहिए रूट
25 उसके लेफ्ट में आ जाएगा, उसके लेफ्ट में ऑलरेडी 22 था, 32 के राइट में 42 था, 42 के राइट में 56 था, वो वहीं रहेंगे। अब यहाँ पे भी बात आती है 30 की, 30 कहाँ जाएगा? तो आपका पेरेंट कौन था? 25, जिसके राइट में 32 था, पर 32 तो रूट बन गया, तो 25 के राइट में हम 30 को ऐड करते हैं। सो दिस इज योर बैलेंस्ड ट्री, राइट? सो दैट्स हाउ रोटेशंस आर परफॉर्म्ड। अब ये तो हो गई नॉर्मल रोटेशन इन एवीएल ट्री। इसका कोड लिखने के लिए आपको अभी नहीं आता, जब आप आगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो हम इसमें इसकी कोडिंग भी करेंगे। और उस कोडिंग में हमें क्या करना होगा कि अभी आप नोड में सिर्फ दो तीन चीजें स्टोर कर रहे हो। एक आप स्टोर कर रहे हो डेटा, एक आप स्टोर कर रहे हो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, एक आप स्टोर कर रहे हो राइट चाइल्ड का एड्रेस, है ना? हम इसके बाद क्या स्टोर कर सकते हैं? वी कैन स्टोर दी बैलेंसिंग फैक्टर ऑल्सो ऑफ एवरी नोड। ठीक है, तो हमें हर किसी का बैलेंसिंग फैक्टर भी स्टोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप चेक कर पाओगे कि ट्री बैलेंस है या नहीं है। सो वी नीड टू होल्ड द बैलेंसिंग फैक्टर एवरी टाइम, नहीं तो हर बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। उसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हम एक एड्रेस पास करें और वो हमें हाइट ऑफ अ ट्री कैलकुलेट करके बताए। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में कोड दिखाऊंगी इसका, बट तब तक देखते हैं आप में से कौन इसको कर पाता है। कि आपको एक ट्री लेना है और आपको एक फंक्शन लिखना है, कोड लिखना है, जिसके थ्रू आप उस ट्री की हाइट पता कर पाओ। सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। सो राइट द कोड टू फाइंड हाइट ऑफ अ ट्री। और अभी के लिए आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइट ऑफ अ ट्री। वो तो मैंने अभी अभी बताया है, आई हैव जस्ट टोल्ड हाइट ऑफ अ ट्री क्या होता है। सो राइट इट इन द कमेंट्स बिलो, एंड कोड करने के बाद आप वो कोड मुझे भेज सकते हो चैट में, टेलीग्राम पे, ऐप में, वेरेवर यू फील लाइक। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, लाइक 30 इंसर्ट हुआ, फिर 20 इंसर्ट हुआ, फिर 50 इंसर्ट हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि somehow I get values like this। अब इधर इंसर्ट हो गया एक ऑटम। ठीक है, अब एक दो तीन, तीन लेवल इधर है, एक इधर है, सो बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 2। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके जो नीचे वाला नोड है उसका बैलेंसिंग फैक्टर है -1। इट इज -1। अभी हमने जो पहले वाले किए उसमें क्या था? अगर 2 था तो उसके नीचे 1 था, तो हमने ऊपर रोटेट करा दिया। अगर -2 था तो उसकी राइट में -1 था, तो सेम साइन के थे। सेम साइन में एक रोटेशन से काम हो जाता है। बट अगर आपका जहां पर इम्बैलेंस हो रहा है उससे नीचे वाले में साइन ही अलग आ जाए, ठीक है, वी हैव अ डिफरेंट साइन ऑल टुगेदर। सो इफ आई हैव अ डिफरेंट साइन तो हमें यहाँ एक रोटेशन की जगह दो रोटेशंस करनी पड़ती है। सिंगल रोटेशन से आंसर नहीं आता, तो पहली एक रोटेशन इधर करनी पड़ेगी ताकि बैलेंसिंग फैक्टर का साइन सेम हो। तो इसको जब रोटेट करोगे तो 22 इधर आ जाएगा, 20 इधर, 18 इधर, 25 यहाँ। तो इससे क्या हुआ? बैलेंस नहीं हुआ अभी, बस इतना हुआ कि ये 1 हो गया instead of -1। So now it becomes of the same sign। तो अभी पहली रोटेशन से सिर्फ साइन सेम हुआ है। अब फिर रोटेशन लगेगी जिसमें 22 इधर आ जाएगा, 30 इधर, 50 इधर, एंड 22 के इधर आपका 20 और 18 था, और ये जो 25 था वो 30 के लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ योर ट्री इज बैलेंस्ड। सो इतना हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और उसके नीचे नेगेटिव है, तो पहले नेगेटिव वाले को रोटेट करेंगे ताकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद आप ऊपर वाले पे फिर से रोटेट करोगे ताकि ट्री बैलेंस हो जाए। सो फर्स्ट रोटेशन से सिर्फ साइन सेम हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। फिर एक और रोटेशन लगेगी उसको बैलेंस करने के लिए। सिमिलर सिचुएशन आपकी तब भी हो जाएगी जब आपके पास ये दूसरी साइड पे ऐसे हो जाए, जैसे कि हमारे पास 50-70 है, यहाँ पे 30 था, और इधर आ गया 60, 52, 72, something like that। So this is -2, but this is 1, and this is also 1। ठीक है, so ये आपके पास इस तरह से है। सो यहाँ पर हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पे भी दो रोटेशंस लगेंगी। एक आपकी लगेगी यहाँ पे ताकि आप इसका साइन सेम कर सको ओवर हियर। सो वी नीड टू रोटेट लाइक दिस ताकि ये हो जाए, सॉरी, हाँ, लाइक दिस ओनली। सो 50, 30, इधर 60, 70, 72 हो जाएगा, और 30, 50, 70 और 60 के इधर आपका 50 रहेगा।
ठीक है। तो अब ये -1 हो गया, ये -2 है। अब एक और रोटेशन लगेगा इधर, सो दैट आपके पास फाइनल ट्री जो है वो हो गया 66। 66 के इधर 50 हो गया, 70 है, 72 है। दो दो बार 50 कैसे आ गया? 52 है, अच्छा ये वाला। So this is 52. So this is 52. 52 will come this side, ठीक है। और 30 तो इधर इसका था ही, सो 30 हमारे पास यहाँ पर पहले से था ही। सो ये आपका बैलेंस्ड ट्री हो गया। सो दैट इज हाउ यू बैलेंस अ ट्री। सो दिस इज एवियन ट्रीज और बैलेंस ट्रीज और सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज, जिसमें जब भी बैलेंसिंग फैक्टर 2 - 2 होता है, उसी टाइम पे ही हम उसको रोटेट कर देते हैं ताकि बैलेंसिंग फैक्टर 2 - 2 ना रहे। तो 0 है, 1 है, -1 है, वो अलाउड है। But we don't allow a balancing factor of 2 or -2. If this happens, we rotate the tree ताकि tree आपका balance हो जाए। तो ऐसे जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं, इनको आप खुद से बना के देखो ऐसे, एंड एक आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली नंबर्स लिख रही हूँ, एंड यू ट्राई कि अगर हम ये ट्री बनाते हैं तो क्या इसमें कहीं इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और अगर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो आप उसको सॉल्व कैसे करो। ठीक है। सो इसको बनाओ। इफ यू वांट टू गेट इट चेक्ड बाय मी, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, तो आप इसकी पिक्चर क्लिक करोगे। पिक्चर क्लिक करके आप मुझे इसको चैट में भेज सकते हो। ठीक है। आप ऐप में चैट की ऑप्शन है, तो आप इसको बनाओ, इसका बैलेंस ट्री, और मुझे चैट में भेज सकते हो। इफ यू आर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। इफ यू आर इन द टेलीग्राम ग्रुप, आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो। जहां पे भी पिक्चर भेजनी अलाउड है, राइट? सो यू कैन सेंड मी and I can check whether you have made a proper balanced tree or not. So that is it for this video. अगली वीडियो में करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट ट्रीज और एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर थिंग। अभी हमें ट्रीज में एक और बहुत इंटरेस्टिंग काम करना है कि आपके पास रिवर्सेस दिए होते हैं, आपको प्री ऑर्डर इन ऑर्डर रिवर्सल दिया हुआ है, और उसके बाद आपको उसमें से ट्री बनाना है। So we will be doing that topic hopefully in the next video. So stay tuned, keep watching and keep learning. I'll see you in the next video. Bye for now.